बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो ये तो इक्वेशन में मालूम ही है कि लेफ्ट साइड हम लोग रिएक्टेंट लिखते हैं और राइट साइड में प्रोडक्ट, है ना। ये बात एकदम बेसिक बता रहे हैं। इधर हुआ रिएक्टेंट और इस तरफ आप लिखते हैं प्रोडक्ट। ठीक। ये जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिखते हैं उसमें कुछ रूल है। रूल ये है कि रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में आपको ये ध्यान देना है कि एलिमेंट एग्जिस्ट किस रूप में करता है। जैसे मेटल्स एग्जिस्ट्स इन मोनोएटॉमिक। प्रियांशु, प्रियांशु सुनाई दे रहा है ना? हाँ हाँ, मोनोएटॉमिक स्टेट। मोनोएटॉमिक स्टेट मीन्स क्या हुआ कि जैसे सोडियम, सोडियम सिंगल लिखा है Na, पोटेशियम K, है ना, एल्यूमिनियम Al, ठीक है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम आए नॉन मेटल के में, और उसमें भी नॉन मेटल जो गैसियस है, ये सब बात गौर करो, बेसिक चीज यही है। नॉन मेटल अगर गैसियस स्टेट में है, नॉन मेटल इन गैसियस स्टेट exists in diatomic, ठीक है, diatomic state। non-metal in gaseous state exists in diatomic state। diatomic state means क्या होगा? कोई नॉन मेटल बताओ जो गैसियस स्टेट में है, बोलो। नॉन मेटल गैसियस स्टेट जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, है ना। ये जब भी लिखाएगा रिएक्शन में तो डायटोमिक, टू, नाइट्रोजन टू, जब भी लिखाएगा ये टू जो है एटम को रिप्रेजेंट करता है। इट मींस नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक स्टेट। ओके, यहां पर देखो, इस लाइन पे गौर कीजिए, नॉन मेटल इन गैसियस स्टेट। जैसे नॉन मेटल आपका कार्बन भी है, कार्बन आपको सॉलिड स्टेट में, तो कार्बन आपको सी लिखाएगा, मोनो एटम। लेकिन जो गैसियस स्टेट में है वो आपका डायटोमिक रहता है। ओके, कुछ आप लोग भी बोलिए, कोई एग्जांपल दीजिए, इंटरैक्टिव होना चाहिए। कोई एग्जांपल दो इसमें। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन मैंने लिखा, वेरी गुड। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और कोई? क्लोरीन, क्लोरीन। ओके, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? आगे बढ़ते। तो ये मैंने जो आपको लिखा वो फॉर एलिमेंट्स, फॉर एलिमेंट्स के लिए लिखा, एलिमेंट्स, ठीक है ना। एलिमेंट्स मीन्स जो अकेले सिर्फ खुद रहे वो, जैसे सोडियम खुद है, कोई और नहीं है इसके साथ। पोटेशियम सिर्फ पोटेशियम। तो अगर वो मेटल है तो मोनो एटॉमिक यानी सिंगल लिखाएगा, Na सिर्फ लिखाएगा, Na2 नहीं लिखाएगा। पोटेशियम के तो सिर्फ के लिखाएगा। ओके, लेकिन इफ इट इज नॉन मेटल, फिर बोल रहे हैं एलिमेंट, तो हाइड्रोजन
टू, नाइट्रोजन 2, O2Cl2। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिए इसका, बोल दो यस सर। आगे बढ़ते हैं ना। अब अगर कंपाउंड है, यदि मुझे कंपाउंड लिखना है, ओके, कंपाउंड, तो फॉर कंपाउंड थोड़ा थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट देखना होगा आपको। मैं कोई सिंपल एग्जांपल लेके कोई क्वेश्चन को दिखाऊंगा। जैसे यदि मैं बात करूं कंपाउंड का, तो वाटर, वाटर इज कंपाउंड, वाटर कंपाउंड है ना, क्योंकि इसमें दो आ रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ। तो ये वाटर का, ठीक है कि मुझे पता हो गया कि कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। गौर कीजिए, जब मैंने अलग करके बोला तो एलिमेंट बोला। कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स आर व्हाट इन वाटर, क्या क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक, अब इसको लिखने का क्या कायदा है, तो आप लोग एक ये सीरीज याद कर लीजिएगा। जो एटॉमिक नंबर 1 to 20 होता है, उसमें आपको एटॉमिक नंबर 1 में हाइड्रोजन आया, कोई को सेलेक्टेड मैं आपसे बात कर रहा हूं। अगर मैं 7 की बात करूं तो नाइट्रोजन आएगा। अगर मैं 8 की बात करूं तो ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, सब लोग को सुनाई दे रहा है, सब लोग जागे हुए हैं। हाँ, 19 अगर बात करूं तो पोटेशियम आएगा, और 20 बात करूं तो कैल्शियम आएगा। ओके, ठीक है ना। दीज आर द एटॉमिक नंबर, and as we know that atomic number is equal to the number of proton in any atom। ठीक है, एटॉमिक नंबर किसके बराबर है, प्रोटॉन के बराबर। प्रोटॉन इन एनी एटम, एक्चुअली एटम से लिया जाता है एटॉमिक नंबर। लेकिन यहां पर है क्या कि इन केस ऑफ एटम, इन केस ऑफ एटम, एटॉमिक नंबर, ठीक है ना, इज इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, लेकिन आप ये भी जान लें कि यदि एटम की बात मैं कर रहा हूं तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर होता है। इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो सेम। मीन्स इफ nitrogen having the atomic number 7, it means that it has 7 proton। Okay, and if the proton is 7, it means electron will be also how many, 7। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन पता चल गया हमको, इलेक्ट्रॉन पता चल गया। इलेक्ट्रॉन जब पता चल गया तो आप लोगों को मैं बताया हूं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ स्पेसिफाइड ऑर्बिट। यानी एटम के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अराउंड आपको ऑर्बिट, ऑर्बिट, ओके, पहले को के कहते हैं, उसके बाद एल कहते हैं, ऐसा बताया है मैंने। और उसमें भी फिक्स है, के में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, एल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, एम में कितना रहेगा, ये मालूम है ना, याद है ना। बोलो, मालूम है।
हाँ, के में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा बताओ? बड़ा सोच सोच के बोलते हो। के में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 रहेगा मैक्सिमम। एल में 8, वेरी गुड। एम में कितना? बता रहे हैं, देखो फॉर्मूला, फॉर्मूला बता रहे हैं। 2n², 2n² फॉर्मूला है। ये n जो है रिप्रेजेंट करता है 1, अगर मैं बात करूं k ऑर्बिट की। दिख रहा है इधर साइड में जो लिखा हुआ? यदि l है तो n कितना हुआ? 2। m है तो n कितना हुआ? 3। अब चलो पता करते हैं k में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो k के लिए हम क्या करेंगे, n के बदले 1 लिख देंगे। समझ रहे हो ना? तो हो गया 2। l के लिए कितना है n का वैल्यू? 2। तो n के जगह 2 पुट कर दिए तो कितना आएगा? 8। m के लिए n के जगह पुट कर दिए 3, तो कितना आएगा? 18। वेरी गुड, 18। ये है नियम। ओके। तो अब यहां यदि हम ऑक्सीजन, जैसे हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मतलब, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। 8 है ना? 8। तो के में कितना इलेक्ट्रॉन भराएगा? 2। पहला में 2, तो बचा कितना? 6। याद आ रहा है? कुछ बताए हैं ये सब? ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है। बोलो ना, अगर नहीं समझ आ रहा है तो बोलो। हाँ, तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले में 2 और दूसरे में 6 भराएगा। और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया है कि यदि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो नॉन मेटल होता है। ठीक है प्रियांशु? हाँ, तो ये ऑक्सीजन मेटल हुआ कि नॉन मेटल हुआ? नॉन मेटल हुआ। ठीक है। और वैलेंसी इसका कितना हुआ बताओ, याद है तो? क्या करते हैं नॉन मेटल केस में वैलेंसी निकालने के लिए? हाँ, वेरी गुड। तो इसका वैलेंसी कितना हो गया? 8 में माइनस कर देते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 6, तो 8 में 6 माइनस कर दिए तो हो गया 2। यानी ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना हो गया? 2 हो गया। हो गया ना? ओके। ये मैंने किसके लिए लिखा? ऑक्सीजन के लिए। अब आइए जरा लगे हाथ हाइड्रोजन की बात करें। हाइड्रोजन का तो सिर्फ एक ही है, तो के में कितना इलेक्ट्रॉन भराएगा? 1। ठीक है ना? 1। और के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जैसे बोले थे ना इसमें कि 8 माइनस करेंगे, तो इसमें 2 से माइनस करेंगे, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आया, तो वैलेंसी 1 आया। तुमको ये बता दें हम कि हाइड्रोजन थोड़ा एक्सेप्शनल चलता है। हाइड्रोजन है नॉन मेटल, लेकिन इसका कैरेक्टर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के कारण ये बहुत सारा रूल इसका मेटेलिक वे में ही लेते हैं।
तो जैसे मेटल के केस में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यदि एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वैलेंसी 1 होगा, 2 अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो वैलेंसी 2 होगा, और 3 अगर होगा तो 3 होगा। 1 2 3 वाले मेटल कहलाते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है, ठीक है, ये नॉन मेटल है, लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बाद में पढ़ेंगे, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका वैलेंसी क्या हुआ, 1। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आओ, अब सब चीज हो गया हम लोग के पास, तैयार है। मिटा रहे हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पे अगर मैं ये रिएक्शन की बात करूं, हाइड्रोजन रिएक्ट्स रिएक्ट्स with oxygen it forms water, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ओके, अब स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। तो ठीक है, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या हुआ, रिएक्टेंट हुआ ना। अब बोलो हाइड्रोजन के लिए मैं यहाँ क्या कैसे लिखूं, किस रूप में लिखूं इक्वेशन में? H लिखेंगे कि H2 लिखेंगे? H2 लिखेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए क्या लिखेंगे, O2। हो गया, लिख दिए। ये दोनों एलिमेंट था और दोनों नॉन मेटल है, गैसियस है, इसलिए मैंने डायटोमिक के रूप में। लेकिन जैसे ही कंपाउंड की बात करेंगे, कंपाउंड में हम लोगों को वैलेंसी याद होना चाहिए। अब जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना मिला, 1। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2। क्रिस क्रॉस H2O। अब देखो तुम्हारा इतना अभी केमिकल इक्वेशन दे दिया, अब करना है इसको बैलेंस। बैलेंस करना है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो हम लोग इसमें प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है ना, कि पहले किसको बैलेंस करें, तो वो आप जानिए। प्रायोरिटी में ये लिख भी लीजिएगा, प्रायोरिटी में सबसे पहले हम लोग मेटल को बैलेंस करते हैं। मेटल, यहाँ कोई मेटल है ही नहीं। उसके बाद नॉन मेटल को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन, और फिर देते हैं हाइड्रोजन को, ठीक है ना। हाइड्रोजन को पहले मेटल, उसके नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। अब आइए जरा चेक कीजिए, रिएक्टेंट रिएक्टेंट हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट में, बताओ, 2। ऑक्सीजन कितना है, 2, है ना। और प्रोडक्ट में आइए, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना है, 2। ऑक्सीजन कितना है, 1, है ना। अब देखो यहाँ पर मैथ्स का बात हो जाएगा, अब इसको हटाओ, मैथ्स का बात हो जाएगा। मैथ्स में नहीं, जैसे एलिमिनेशन मेथड बनाते हो
एलिमिनेशन मेथड, उसमें क्या करते हैं, होता है ना कि अगर एक में 3x है, वो इक्वेशन है, एक में 4x है, तो इसको सेम करते हैं ना, याद है ना, सेम करते हैं ना। अरे जो एक बताया जाता नहीं एलिमिनेशन में कि आप किसको हटाना चाहते हैं, एक्स की वाई को, आप जिसको हटाना चाहते हैं उसके कॉफिशिएंट को बराबर कीजिए। जैसे ये 3 है और ये 4 है, तो क्या करेंगे बराबर करने के लिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 3 से, है ना ये बात, तो दोनों 12 12 हो जाएगा। वही चीज यहाँ चेक करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, देखो पहले देख लो कैसे कैसे कहा है, प्रायोरिटी किसको देने का है, पहले मेटल, तो मेटल है ही नहीं, उसके नॉन मेटल, चलो नॉन मेटल तो टोटल ही है, उसमें ऑक्सीजन, तो पहले हम चेक करते हैं ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 1 है ना, तो क्या करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 2 से। ये मैंने बेसिक एग्जांपल लिया है समझाने के लिए, फिर कल थोड़ा इससे कॉम्प्लेक्स लेंगे, थोड़ा लेवल, और लास्ट में एक बहुत अच्छा उसमें ट्रिक बताएंगे कि वो कितना भी कठिन रहे वो बनना ही बनना। तो 1 into 2, आइए, तो यहाँ के ऑक्सीजन को क्या से मल्टीप्लाई करें बोलो, 1, तो रहने दिए, और यहाँ के ऑक्सीजन को क्या से मल्टीप्लाई करें, 2, वो यहाँ लिखा है। अब जरा चेक करो, ऑक्सीजन 2 हो गया ना 2, और यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गया, फिर हाइड्रोजन को चेक कीजिए, हर एक एलिमेंट को चेक करना होता है। अब हाइड्रोजन को चेक करो, 2 2 जा 4, और यहाँ कितना है, 2 है ना, तो क्या करेंगे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें, तो बैलेंस हो गया ना, बैलेंस हो गया, यस तो बोल दो, हाँ। अब आप लोग एक मुझे करके अभी दिखाइए, ये बेसिक रहेगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, ठीक। पोटेशियम क्लोरेट KClO3 gives KCl plus O2, ओके, KCl plus O2। अब बताओ, बैलेंस करो इसको, बताते हैं कुछ कायदा फिर से बताते हैं। पहले मैंने रिएक्टेंट को लिख लिया, रिएक्टेंट में पोटेशियम कितना है, 1 है, क्लोरीन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 3 है, और प्रोडक्ट में यदि बात करें, प्रोडक्ट में यदि बात करें तो पोटेशियम 1 है, क्लोरीन 1 है, ऑक्सीजन 2 है ना, है ना बात। तो क्या प्रायोरिटी था बताओ, पहले किसको बैलेंस करना है, प्रायोरिटी बताइए, मेटल, तो मेटल में कौन है यहाँ पर, पोटेशियम, पोटेशियम बैलेंस है, बैलेंस है, प्रियांशु हो ना क्लास में, पोटेशियम 1 1, क्लोरीन इज ऑल्सो 1 1, मेटल के बाद क्या करना है, बैलेंस, नॉन मेटल, मेटल के बाद नॉन मेटल, नॉन मेटल, ठीक है, ऑक्सीजन है, नॉन मेटल ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन उसके बाद तब करना, तो नॉन मेटल भी मेरा बैलेंस है 1 1,
1 1, है ना। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। एक 3 है और एक 2 है, क्या करेंगे बताओ। एक 3 है और एक 2 है। हाँ, इसको 2 से कर देंगे और इसको 3 से कर देंगे, दोनों हो जाएगा 6 6, है ना। बस मिल गया हम लोग को, और क्या। ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ ऑक्सीजन 3 से कर दिए। अब देखो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ऑक्सीजन मैच्ड, है ना। ऑक्सीजन ओके। लेकिन फिर चेक करो, सबको चेक करो। पोटेशियम 2, यहाँ 1, यहाँ क्लोरीन 2, यहाँ 1। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। आई बात समझ में। हेलो। हाँ, तो ये आपको मैंने बेसिक्स बताया। मतलब क्या है आपको एक, ये कौन सा रिएक्शन है बताओ तो। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, तो ये कौन सा रिएक्शन में आएगा। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो कल जो क्लास होगा, कल तो ऐसे मैथ्स का होगा, देखेंगे वैसा हम भेज देंगे मैसेज। तो और ये प्रैक्टिस भी करवाएंगे आपको हाफ ईयरली के क्वेश्चंस का। आज तो संभव नहीं हुआ,